आज हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेट्स एंड मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट्स किसको कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट। क्या डायरेक्टली स्पोरोजीनियस टिश्यू माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है या बीच में कोई और भी? गुड मॉर्निंग सभी को, मैं गौरव कुमार पाठक आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में एक टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है और आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेट्स एंड मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेट्स किसको कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट किसको कहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हर वीडियो में पहले एनसीईआरटी को देखते हैं और एनसीईआरटी के पॉइंट को पढ़ने के बाद उसको अच्छे से समझाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए एनसीईआरटी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो टॉपिक है क्या बोल रहा है, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मतलब यहाँ जो एंथर जब डेवलप होता है तो जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिससे क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। हम लोग देखेंगे क्या डायरेक्टली स्पोरोजीनियस टिश्यू माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है या बीच में कोई और भी स्टेज को लाता है। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड। जो टेट्राड है उस सेल का प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, टेट्राप्लॉइड होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब जो हर एक सेल जो स्पोरोजीनियस टिश्यू का हर एक सेल अपने आप में क्षमता रखता है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक सेल उसमें से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर सकता है या फिर पोटेंशियल पॉलन का फॉर्मेशन करेगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन या फिर पॉलन का फॉर्मेशन मियोसिस के द्वारा होता है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। द माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो ग्रुप में होते हैं, 4 के ग्रुप में, जिसकी वजह से उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. Means जो टेट्राड से जब वो डिहाइड्रेट होंगे, जब वो अलग अलग होंगे, तब वो जाकर के पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लोग आज जानेंगे कि माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में क्या अंतर होता है, कब हम लोग माइक्रोस्पोर बोलेंगे, कब पॉलन ग्रेन बोलेंगे। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पॉलन सैक को। ये याद रखिएगा, पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम में अंतर होता है। Inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grain are formed that are released with the dehiscence of anther. Anther के dehiscence के साथ वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो हम लोग इसे देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक मिनट, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब बात यह आती है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले याद रखिए 2 वर्ड से बना हुआ है, एक तो माइक्रोस्पोर और दूसरा जेनेसिस। कभी वर्ड जेनेसिस आ जाए इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या चीज का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का। स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या चीज का फॉर्मेशन, ओवम स्पर्म का। ooजेनेसिस, क्या चीज का फॉर्मेशन, ओवम का। एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या चीज का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का। तो जहां भी जेनेसिस लग जाएगा इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो आज हम लोग यहाँ माइक्रोस्पोर का बनाएंगे। अब देखो प्लांट में 2 तरह का स्पोर होता है, एक मेगा स्पोर और एक माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है छोटा स्पोर
और हम लोग को ये पता है, चैप्टर 1 में हम बताए इसको कि मोस्ट ऑफ द कंडीशन में जो मेल गैमेट्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो बड़े होते हैं। तो छोटे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, माइक्रो, और बड़े के लिए क्या यूज करेंगे, मैक्रो या फिर मेगा। तो यहाँ पे मेल गैमेट छोटा होता है, इसीलिए वैसे स्पोर को हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मेल गैमेट्स की बात करेंगे। हाँ, ये बात अलग है, माइक्रोस्पोर को मेल गैमेट्स नहीं बोलेंगे। इसके बाद माइक्रोस्पोर चेंज इनटू पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर होगा मेल गैमेट्स। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, यानी ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम द डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर को कौन बनाएगा, वो सेल जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगा। डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसको हम लोग पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। इसको हम लोग एमएमसी बोल देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसको हम लोग पीएमसी बोल देंगे, पॉलन मदर सेल। अब किस प्रोसेस के द्वारा होता है, बाय मियोसिस। मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन, मतलब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा मियोसिस के थ्रू, वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि कैसा होता है बच्चा, 2n। अब ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, क्या बना देगा, माइक्रोस्पोर। ये कैसा होगा, हैप्लॉइड। इसी चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले, तो हम लोग इसे फिगर से समझते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है, और इसके कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया, जिसको हम लोग पॉलन सैक भी बोलेंगे। कब बोलेंगे वो आगे की बात है, तो हम लोग बताएंगे कब माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, कब इसको पॉलन सैक बोलते हैं। तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर को यहां पे समझने वाले हैं। हम लोग ये स्ट्रक्चर को यहां पे बना रहे हैं। ये आपका क्या है स्ट्रक्चर जी, जो एंथर के अंदर है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। अब देखिए, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे टिश्यू होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या बोलेंगे बच्चा, स्पोरोजीनियस टिश्यू। देखो, ये स्पोरोजीनियस टिश्यू डिफरेंशिएट होकर के, डिवाइड करके ये क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर बोल सकते हो पॉलन मदर सेल। तो जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वो है बच्चा
इसके अंदर जो सेल बनेंगे इस सेल को हम लोग बोल रहे हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल, मदर सेल, जिसको तुम और क्या बोल सकते हो, पॉलन मदर सेल। अब ये कैसा नेचर का है, डिप्लॉयड, और ये भी कैसा नेचर का था, डिप्लॉयड, यानी इनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर माइक्रोस्पोर मदर सेल को, पॉलन मदर सेल को बनाने वाला जो सेल है वो है स्पोरोजीनियस टिश्यू, तो सर ये भी तो किसी से बनता होगा, स्पोरोजीनियस टिश्यू का भी तो फॉर्मेशन किसी से होता होगा। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होते हैं ना, उसको बनाने वाले सेल को बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल। आप ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान में रखना बहुत बड़ी चीज नहीं है। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आर्की स्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। और स्पोरोजीनियस टिश्यू जो है डिफ्रेंशिएट होकर के डिवाइड करके क्या करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। याद रखिएगा, जब तक यहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजीनियस टिश्यू कहलाएंगे, यहां पे होंगे, तब तक ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको पॉलन सैक बोलना सही नहीं होगा। पॉलन सैक तभी बोलेंगे जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा। जब तक इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जब तक इसमें माइक्रोस्पोर है, जब तक इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जब तक इसमें स्पोरोजीनियस टिश्यू है, तब तक इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया ही बोलते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया। अब क्या होगा नेक्स्ट, अगर ध्यान से देखोगे तो अभी भी ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। प्रेजेंट है, देखो अब यहां पे हर एक सेल क्या करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस को शो करेगा। और हम लोग को पता है कि मियोसिस जब होता है तो 4 सेल बनते हैं। और आपको ये भी पता होगा सेल डिवीजन में कि प्लांट में जब मियोसिस होता है तो साइटोकाइनेसिस 1 एब्सेंट होते हैं और डायरेक्टली टेट्राड का फॉर्मेशन होता है 4। मींस मियोसिस 1 में मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद मियोसिस 1 जब होगा तो साइटोकाइनेसिस 1 नहीं होते हैं, डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस 2 होते हैं, जिसकी वजह से एक ही बार में 4 स्ट्रक्चर बनता है। तो जब ये मियोसिस को शो किया, मियोसिस, तो क्या बना, ये जो स्ट्रक्चर था ये क्या है, 4 स्ट्रक्चर है। आपको 3 देख रहा है, एक बैक साइड में होगा। ये स्ट्रक्चर जो है ये भी कितना बना लेगा, 4 स्ट्रक्चर। ये भी स्ट्रक्चर क्या बना लेगा, 4। मीन्स जितना इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करके कितने माइक्रोस्पोर बनाएंगे, 4 बनाएंगे। कितने माइक्रोस्पोर बनाएंगे बच्चा, 4। देखो चारों स्ट्रक्चर बन गए। एक्चुअली ये जो चारों स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर एक लेयर होता है और इस लेयर को बोलते हैं कैलोज लेयर। कौन सा लेयर बोलेंगे, कैलोज। अब तुम ही बताओ, कोई भी लेयर चारों तरफ से अरेंज है तो अंदर के सारे स्ट्रक्चर को इकट्ठा करके रखेगा या नहीं रखेगा। तो इस लेयर को हम लोगों ने बोला कैलोज, कैलोज लेयर। जब ये लेयर हटेगा तो जो चारों स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होने वाला है, देखिए जब ये ब्लू कलर का लेयर हट जाएगा, कैलोज लेयर, तो ये चारों स्ट्रक्चर जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे कितना स्ट्रक्चर बनेगा, 4, 1 2 3 4। इससे कितना बनेगा, 2 3 4। सारे स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए। इससे भी 4, इससे भी कितना बनेगा, 4। मीन्स
सारे स्ट्रक्चर जो हैं ये अलग अलग होने के बाद लेयर को चार चार स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये माइक्रो स्पोर कहलाया। क्या कहलाया बच्चा? माइक्रो स्पोर। और ये जो स्ट्रक्चर था ये क्या कहलाया था? माइक्रो स्पोर टेट्राड। मतलब टेट्राड का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब चार होता है, इसमें चार स्ट्रक्चर थे। और कैलोज लेयर हटने की वजह से, अब तुम कहोगे सर कैलोज लेयर को हटाया कौन? ये भी क्वेश्चन आता है। कैलोज लेयर को किसने हटाया? एक एंजाइम जिसका नाम था कैलेज। कौन सा एंजाइम था? कैलेज। कैलेज क्या है बच्चा? एंजाइम। और आप लोग को एक क्लास में बताया गया है कि कैलेज एंजाइम जो है कौन सिक्रीट करता है? ट्रिप्टम। ट्रिप्टम का काम सिर्फ न्यूट्रिशन देना नहीं होता है, ट्रिप्टम का काम और क्या होता है? बहुत सारे काम है। स्पोरोपोलिनिन को भी वही बनाएगा। तो कैलेज एंजाइम बनाता है और कैलोज लेयर को हटाएगा, जिससे जो टेट्राड स्ट्रक्चर थे वो अलग अलग हो जाएंगे और चार माइक्रोस्पोर डिफरेंशिएट हो जाएंगे, वो डिसेंट्री मतलब अलग हो जाएंगे वो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्या इसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं? और सर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या आप पॉलन सैक बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर। तो अभी भी हम लोग इसको बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे बच्चा? माइक्रो स्पोरेंजिया। अब ये अलग होगा, देखते हैं कैसे। अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब देखेंगे क्या होता है। यहां पर ये जो माइक्रोस्पोर था, इसके ऊपर एक लेयर आएगा और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्साइन। आप लोग को ये पता होगा, पॉलन ग्रेन इज कवर्ड बाय टू डिफरेंट लेयर। आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन एंड इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। तो ये जो आपको लेयर देखने को मिल रहा है माइक्रोस्पोर के ऊपर, जब दो लेयर आ जाता है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्साइन, जो कि क्या चीज का बना होगा? स्पोरोपोलिन। जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताएंगे तब वहां पे अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये लेयर जो है एक्साइन कहलाता है। अब तुम इसको बोल सकते हो पॉलन ग्रेन। मीन्स क्या होगा? माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन तब बोलेंगे जब उसके ऊपर एक एक्साइन आ जाएगा। मीन्स माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में एक फासला है। क्या चीज का? एक लेयर का। जब माइक्रोस्पोर के ऊपर एक्साइन लेयर आ जाते हैं तब वो पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। और दूसरा, जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाएगा तो हम लोग इसको माइक्रोस्पोरेंजिया ना बोल करके पॉलन सैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलन सैक। तो आप लोग ये समझे कि क्या अंतर है। अब बहुत लोगों को यह लगता है कि पॉलन सैक जो है मेल गैमेट्स है। ऐसा नहीं है। पॉलन सैक के अंदर एक सेल है जो आगे जाकर के माइटोसिस और मियोसिस करके, मियोसिस नहीं, माइटोसिस करके वो क्या करेगा? मेल गैमेट्स को बनाएगा। और कितना मेल गैमेट्स? 2। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये आपको पॉलन सैक और पॉलन ग्रेन का हुआ। तो सर पॉलन ग्रेन को क्या बोले? आप तो बोल रहे हैं कि पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट्स नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को रखता है, इसीलिए इसको मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। और एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि मेल पॉलन ग्रेन को और क्या बोला जाता है, फिर मेल गैमेटोफाइट किसको बोला जाता है? इसको पॉलन ग्रेन को, इसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट्स। और ये बार बार बोल रहे हैं पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट्स नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेल गैमेटोफाइट। हाँ, इसके अंदर जब डेवलपमेंट होगा, एक्चुअली जो पॉलन ग्रेन है ना, ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है, डेवलप नहीं हुआ है अभी इसका मैच्योर होने में समय लगेगा। और जब ये मैच्योर होगा तो 2 सेल 2 न्यूक्लियस के साथ मैच्योर होगा। तो याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर मेल गैमेट्स रहेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबको एक स्लाइड में अगर ले आया जाए तो क्या देखें? एंथर के अंदर
जो बैग लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं, पॉलन सैक, बस समय समय की बात है, कुछ समय के लिए इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे और जब अपना टाइम आएगा यानी समय बदलेगा तो क्या होगा, पॉलन सैक बोल देंगे। सबसे पहले याद रखिएगा इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जो स्पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं और उन टिश्यू को बोला गया स्पोरोजीनियस टिश्यू। अगर कोई पूछ दे स्पोरोजीनियस टिश्यू को कौन बनाता है तो याद रखना है आर्कियोस्पोरियल सेल। अब जब स्पोरोजीनियस टिश्यू डिफरेंशिएट होते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाएंगे बच्चा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज आल्सो नोन एज पॉलन मदर सेल। व्हाई, क्योंकि इसमें पॉलन बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, जो कि कैसा नेचर का होता है, डिप्लॉइड। जब ये स्ट्रक्चर आगे की ओर बढ़ेगा तो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में या फिर पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। अब इसके बाद जो भी स्ट्रक्चर है सब हैप्लॉइड होंगे। तो जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड किया तो 4 सेल बने और चारों सेल आपस में जुड़े हुए थे, इसीलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ था, एक लेयर के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोज लेयर। क्या बोलते हैं, कैलोज। और कैलोज लेयर को हटाने के लिए एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कैलेज एंजाइम, जो कि कौन सिक्रीट करता है, ट्रिप्टोन। जब जैसे ही कैलेज एंजाइम सिक्रीट हुआ, कैलोज लेयर हटा, तो सारे टेट्राड वाले स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए और अलग अलग होकर के माइक्रोस्पोर इंडिपेंडेंटली हो गई। अब अभी भी ये स्ट्रक्चर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर था वो माइक्रोस्पोरेंजिया कहला रहा है। उसके बाद उस माइक्रोस्पोर के ऊपर एक लेयर आया जो कि स्पोरोपोलिनिन कहलाता है। और जब ये स्पोरोपोलिनिन आ गया तो अब इसको माइक्रोस्पोर बोलना सही नहीं होगा, अब इसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोल देंगे, जो कि मेल गैमेटोफाइट है। और अब इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया ना बोल करके पॉलन सैक बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं और कब चेंज होता है तो क्या उनसे नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल ऐसे समझिए, बोड़ा एक ही है, लेकिन बोड़े के अंदर जब आलू भरे ना तो आलू का बोड़ी कहलाएगा, और जब उसके अंदर टमाटर भरेंगे तो टमाटर का बोड़ी कहलाएगा। तो जब पॉलन ग्रेन रहेगा तो पॉलन सैक कहलाएगा, जब माइक्रोस्पोर रहेगा या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा। बोड़ा चेंज नहीं हुआ है, बस उसमें जो कंटेंट है ना, उसमें जो मटेरियल है, जो सब्सटेंसेज है, उसके बेसिस पे उस बॉडी का नाम चेंज करते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आया होगा। कल हम लोग पॉलन ग्रेन की बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन इमैच्योर होता है तो किस स्टेज में होता है, मैच्योरिटी में कैसा होता है, और इसमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन करता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।